इंग्लिश ग्रामर से संबंधित टॉपिक है। एग्ज़ाम एवं कंपटीशंस में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चंस आते हैं उनका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, कक्षा 8 के लिए और कक्षा 9 के लिए, और साथ ही जो कॉम्पिटिशन्स में प्रश्न आते हैं उसमें भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, और मैं निरंजन कुमार अध्यापक, और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे टॉपिक को ज़रूर देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आपको वीडियो मिस नहीं करना है। जब आप पूरा टॉपिक देख लेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है। तो आप जो है एग्ज़ाम्स एवं कॉम्पिटिशन्स में जब भी प्रश्न आते हैं इस टेंस से रिलेटेड तो आप उसको कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम एवं कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, वी समटाइम्स खालिस्तान ऑन दैट ग्राउंड। तो यहाँ कोष्टक में जो दे रखी है प्ले, ये क्या है, वर्ब है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब यहाँ पर देगा वो एग्ज़ाम्स में, और हमें यहाँ पर सेंटेंस को देखना है और इस टेंस से रिलेटेड पहचान करनी है, तब हमें इस टेंस का प्रयोग करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, यू ऑलवेज खालिस्तान योर वॉलेट, इसमें दे रखी है फॉरगेट। तो यहाँ पर हमें फॉरगेट का सही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में आते हैं, तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, हम कैसे इनका सही तरह से प्रयोग करें। ये देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस एग्ज़ाम एवं कॉम्पिटिशन्स में आया है, एग्ज़ाम्स के पेपर में है, कॉम्पिटिशन्स के पेपर में है, यदि उस सेंटेंस में यहाँ मैं जो आपको मीनिंग बता रहा हूँ इनमें से एक भी मीनिंग मिलेगी तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मीनिंग है ये आपको याद करनी है। ये मीनिंग कौन कौन सी हो सकती है, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स और मीनिंग बता रखे हैं। ऑफन, नेवर, रेयरली, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, समटाइम्स, एवरी, ईच। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो मीनिंग है, ये आपको याद करनी है। ये मीनिंग यदि आती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आपको करना है। और ये मीनिंग कहाँ मिलेगी, आपको उस सेंटेंस में मिलेगी, यानी कि वो वाक्य जो दे रखा है उस वाक्य में ये मीनिंग मिलेगी, तब आप इस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इस टेंस के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको समझ लें। ये टेंस मैंने पढ़ा दिया है। तो देखिए, यहाँ पर 3 तरह के सेंटेंस जो हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अर्थात हिंदी में यदि हम कहें तो सकारात्मक वाक्य। तो देखिए, सकारात्मक वाक्य का यदि कोई सेंटेंसेस होगा तो हमें किस प्रकार से वो सेंटेंस मिलेगा, यानी पहले होगा सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, इसका हमें प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। ये टेंस मैंने पढ़ा रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख लें। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये एक सीक्वेंस है, ये एक फॉर्मूला है, अर्थात सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए, जो हमें वर्ब उस सेंटेंस में मिली जिसके हम अभी अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो यहाँ सब्जेक्ट हमें ध्यान रखना है। देखिए, यदि सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे या बहुवचन, ठीक है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ध्यान रखिए, यदि सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे बहुवचन, तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, किसी का नाम या एक वचन, ठीक है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें या तो एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे, इसका भी मैंने आपको नियम बता रखा है, आप टेंस देख लेना। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। यदि नेगेटिव सेंटेंसेस आता है तो हमें क्या करना है,
ये देखो फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट के बाद ये यहाँ पर डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे, तो हमें लगाना है डू नॉट लगाना है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, नाम एक वचन, तो हमें डज नॉट लगाना है। ये आप अंतर समझ लें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे बहुवचन, तो हम लगाएंगे डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नाम, तो हम लगाएंगे डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव का देख लेते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि यदि सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी और दे, तो हम लगाएंगे यहाँ पर डू का प्रयोग, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट या किसी का नाम या एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे डज, ठीक है। तो ये तो हो गए फॉर्मूलाज। अब देखिए हम इनकी प्रैक्टिस किस प्रकार से करेंगे, यहाँ प्रैक्टिस देख लेते हैं। देखो पहला प्रश्न जो मैंने आपको पहले स्क्रीन पे दिखाया था, पहला प्रश्न क्वेश्चन है वी समटाइम्स खालिस्तान ओन दैट ग्राउंड, और यहाँ पर जो वर्ब है वो प्ले है। अब जैसे हमने सेंटेंसेस देखा तो हमने यहाँ पर देखा समटाइम्स ये क्या है, वो वर्ड्स है, वो मीनिंग है जो ये बताती है कि ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये वर्ड पकड़ा समटाइम्स, इसके बाद आपको किस पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट पर ध्यान रखें, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वी, और जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आई, यू, वी, दे बहुवचन के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, और यहाँ पर प्ले क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारा उत्तर होगा PLAY प्ले, ठीक है। तो वी समटाइम्स प्ले, ये हमारा सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है यू ऑलवेज खालिस्तान योर वॉलेट, और यहाँ पर वर्ब है फॉरगेट, ठीक है। अब इस सेंटेंस में पहचान का शब्द ढूंढो, ऑलवेज, ये हमें पहचान बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। फिर हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू, फॉर्मूला आई, यू, वी, दे, यदि हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो फॉरगेट, तो यहाँ लिखेंगे FORGET फॉरगेट, ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तीसरा प्रश्न है सी खालिस्तान टू चर्च एवरी संडे नॉट गो, तो यहाँ पर पहचान का शब्द कौन सा है, उसको ढूंढेंगे एवरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान का शब्द मिल गया एवरी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सी। अब फॉर्मूला नंबर 2, और यहाँ पर ध्यान रखना है नोट लिख रखा है, यानी कि नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो उसमें फॉर्मूला नंबर 2 क्या था, ही, सी, इट एक वचन या नाम हो तो हम क्या लगाते हैं, डज नोट लगाते हैं, डज नोट। और यहाँ पर दे रखा है नोट गो, तो हम यहाँ लिख देंगे नोट गो, डज लगाकर नोट गो, तो डज नोट गो ये हमारी सही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सन नेवर वॉन्ट टू ईट वेजिटेबल्स, तो यहाँ पर वर्ब है वॉन्ट, पहचान का शब्द ढूंढो, पहचान का शब्द क्या है, नेवर। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, माई सन, एक वचन है, एक वचन करता है, यहाँ देखो सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, तो वर्ब है वांट और एक वचन ही, सी, इट एक वचन या नाम हो तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, तो यहाँ WANTS वॉन्ट्स होगा, ठीक है, यहाँ पर एस लगेगा वांट्स। ES कहाँ लगता है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो आप देख लें, इसमें आपको बता रखा है। अगला से देखिए, अगला वाक्य है 5वां, मोहन सेल्डम खालिस्तान कॉल हिज फ्रेंड, तो यह हमने देखा सेल्डम, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताने वाला शब्द है या मीनिंग है। सब्जेक्ट देखा क्या है, मोहन, ये है नाम, एक वचन नाम है। वर्ब क्या है, कॉल, तो यहाँ होगी CALLS कॉल्स, ये उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखिए सेंटेंस 6, आई ऑफन कॉमिक्स, ये देखो,
तो इसमें जो पहचान का शब्द क्या है, ओफन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे A B C D, इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ हमने देखा ओफन, ये क्या है, पहचान का शब्द। इसके बाद क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब देखिए सब्जेक्ट आई है, तो आई यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे केवल। तो यहाँ बाइज गलत या बाई सही है, इज बाइंग गलत, बाइज गलत, उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई मदर ऑलवेज द डिनर, 7 क्वेश्चन है, तो इसमें पहचान का शब्द है ऑलवेज। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट है माई मदर, एक वचन है। अब देखो इसमें ऑप्शन है इज कुकिंग, कुकड, कुक्स, कुक। तो ही सी इट एक वचन और नाम होने पर क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो सही उत्तर क्या होगा, सी, कुक्स, ये होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डज मोहन खालिस्तान एवरी डे, पहचान का शब्द एवरी। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन मार्क यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहचान का शब्द देखने के बाद सब्जेक्ट देखते हैं। बस आपको सब्जेक्ट जरूर देखना है। तो यहाँ देखा सब्जेक्ट एक वचन और नाम है, तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रन, RUN, रन, ये उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेनू ऑलवेज खालिस्तान टू स्कूल बाई कार, पहचान का शब्द ढूंढेंगे, इसमें क्या है, ऑलवेज। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रेनू, ये क्या है, नाम और एक वचन है, एक वचन है। तो इस क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो यहाँ कम और कम्स, इसमें सही कौन सा है, COMES, कम्स, तो उत्तर होगा कम्स, एस लगाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ईट रेयरली बाइट स्ट्रेंजर्स, पहचान का शब्द है रेयरली। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ईट, एक वचन, ही सी ईट, एक वचन। तो यहाँ बाइट है, तो इसमें एस या ई एस लगेगा, तो इसमें एस लगेगा, बाइट्स, ये उत्तर होगा। तो मित्रों ये तो था आज का टॉपिक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।